राधे राधे मेरे प्यारे मित्रों। अब तक मैंने 24 वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किए हैं श्रीमद् भागवत जी के, और इसके प्लेलिस्ट में जाने पर वो 24 वीडियो आपको मिल जाएंगे, जिसमें आप प्रथम स्कंद से तृतीय स्कंद तक श्रीमद् भागवत जी की कथा को सुन सकते हैं। और आज समय है 25वें वीडियो का, जिसमें हम श्रीमद् भागवत जी के चतुर्थ अध्याय का वर्णन करेंगे, चतुर्थ स्कंद के बारे में जानेंगे। यह चतुर्थ स्कंद जो है राजश्री ध्रुव और विष्णु का चरित्र है और दक्ष यज्ञ की कथा है। तो इसे बहुत ध्यान से सुने और कथा को जो है समझकर सुनकर इससे अपने ज्ञानवर्धक बातों को, अपने जीवन को जो है सुधार लें। आइए कथा को आगे जानते हैं विस्तार से। स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश के विषय में बताते हुए मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा, स्वयंभू मनु के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्थानपाद, और तीन कन्याएं थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये शत्रुपा से उत्पन्न हुए थे, तीन कन्याएं और दो पुत्र। आकुति का रुचि प्रजापति से विवाह हो गया। उसके गर्भ से दक्षिण और दक्षिणा नामक पुत्री और पुत्र का जन्म हुआ। इस जोड़े ने जब जन्म लिया, जोड़े पुत्रों और पुत्री ने, तो मनु अपने पुत्री का धर्म के निर्वाह के कारण पुत्र को अपने घर ले आए, अर्थात दक्षिण को मनु जी अपने घर ले आए और दक्षिणा अपने माता पिता के ही घर रह गई। समय आने पर यज्ञ भगवान से दक्षिणा का विवाह हो गया। उनसे दक्षिणा के 12 पुत्र हुए, तोष, प्रतोष, संतोष, शांति, भद्र, इधम, झड़स्पति, कवि, विभु, सुदेव, रोचन और स्व उत्पन्न हुए। ये जो हैं स्वयंभू मनमंत्र में तुषित नामक देवता कहलाए। आप जब देखते हो कि ये यज्ञ के पुत्र हैं, 12 पुत्र, तो आप देखते हो कि जब हम स्वाहा करते हैं तो हवन करते समय हम स्वाहा कहते हैं, तो वो स्वाहा जो है इनके ही पुत्र हैं, यज्ञ जी के, स्वाहा और श्रद्धा। इसके बाद भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से कर दिया। दक्ष प्रजापति आप लोग जानते ही हैं, यह माता पार्वती के पिता थे और त्रिलोक में इनकी वंशावली की ही व्याप्ति हुई। देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ। उनके उत्पन्न 9 कन्याएं का विवाह 9 ब्रह्म ऋषियों से हुआ। उनकी वंश परंपरा इस प्रकार बढ़ती चली गई। तब आप अगर सोच रहे हो कि आप जो है इसकी संतान हो, तो कुलाकुल में मनु और शत्रुपा के ही संतान जो है यह विश्व है। यह पूरा विश्व उनसे ही जो है निर्मित हुआ है, और यह संसार में जो लोग देख रहे हो वह कहीं ना कहीं एक ही वंशावली के हैं। हमने इसको जाति प्रजाति में कई चीज़ों में बांट दिया है, परंतु आर्यावर्त जो है वह वंशावली है जिसमें मनु और शत्रुपा जो है उन्होंने विश्व का विस्तार किया। देवहूति और कदम जी की पुत्री कला से मरीचि ऋषि से कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 संतानें उत्पन्न हुई। पूर्णिमा के यहाँ वीरज और वीरवंग 2 पुत्र और तथा एक कन्या देवकुल्या उत्पन्न हुई। यह देवकुल्या श्री हरि के चरणों की धोवन से के रूप में दूसरे जन्म में गंगा के रूप में प्रकट हुई। तो जो गंगा है वह दूसरे जन्म में देवकुल्या थी और इस जन्म में वो गंगा के रूप में जो है बहती हैं।
दत्तात्रेय की पत्नी अनुसुईया से दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। तीनों को विष्णु, ब्रह्मा और शंकर का अवतार माना जाता है। अर्थात दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा ऋषि, इनको जो है विष्णु, दत्तात्रेय जी को विष्णु और चंद्रमा को शंकर जी और दुर्वासा ऋषि को ब्रह्मा का अवतार माना जाता है। इन तीनों पुत्रों को के अतिरिक्त अनुसुईया ने सीनी वाली, कुहू, राका और अनुमति कन्याओं तथा 2 पुत्र उद्धत और बृहस्पति को जन्म दिया। बृहस्पति जो है ग्रह हैं, बृहस्पति ऋषि हैं, बृहस्पति दिन है, उनका जो उत्पत्ति है वह अनुसुईया से हुआ। इसी वंशावली में पुलस्त और हविभुर पति पत्नी से अगस्त और विश्रवा पैदा हुए। विश्रवा के पहली पत्नी झड़विड़ा से कुबेर पैदा हुए और दूसरी पत्नी केसनी से रावण, कुंभकर्ण और विभूषण पैदा हुए। तो रावण, कुंभकर्ण और विभूषण भी जो है कहीं न कहीं मनु शत्रुपा के ही वंश से जो है जुड़े हुए हैं। कर्मश्रेष्ठ वारियन सहिष्णु नामक 3 पुलह और उनकी पत्नी गति से उत्पन्न हुए। कृत और क्रियाओं से बालखिल्यादि 60,000 ऋषियों का जन्म हुआ और वशिष्ठ की पहली पत्नी अरुंधति से 7 पुत्र चित्रकेतु, सुरुचि, विरज, मित्र, उल्वण, वसु, मृधान और धूमान का जन्म हुआ और दूसरी पत्नी से शक्ति आदि पुत्रों का जन्म हुआ। अथर्वा और चिति से दधीचि नामक तेजस्वी बालक पैदा हुआ। दधीचि ऋषि का आपको पता होगा कि उन्होंने अपनी अस्थियां दान कर दी थी भगवान इंद्र के वज्र को तैयार करने के लिए, जो कि दधीचि जी की हड्डी से ही बना हुआ है और इसका नाम अश्वशिरा भी था क्योंकि उनका शीर्ष अश्व के समान था। ठीक है, मतलब दधीचि ऋषि जो है उनका नाम अश्वशिरा भी था क्योंकि उनका सिर जो है अश्व के समान था। धाता और विधाता का विवाह मेरु ऋषि की कन्याओं से आयति और नियति से हुआ तथा उनके 2 पुत्र थे। मृकंड और प्राण नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। भृगु जी के एक दूसरे पुत्र कवि से उष्णा अर्थात शुक्राचार्य नामक पुत्र का उत्पत्ति हुई। अभी तक तो आप लोग जान रहे हो कि जितने भी ऋषि और जितने भी जो है स्वाहा, श्रद्धा, जो भी शब्दों का प्रयोग करते हो उनके नाम से लोगों ने जन्म लिया है और इस तरह करके वंशावली का विकास होता है। वंशावली के बारे में हम आगे भी जानेंगे और समझेंगे क्योंकि यह जो चतुर्थ अध्याय है इसमें वंशावली कैसे बढ़ रही है उसके बारे में और दक्ष की यज्ञ कथा के बारे में भी जो बताया गया है। आज भी समय सीमित है, इसलिए चतुर्थ अध्याय की कथा को, श्रीमद् भागवत जी के चतुर्थ स्कंद की कथा को यहीं विश्राम देते हैं और भगवान के चरणों में अपना नमन करते हैं। आगे चतुर्थ अध्याय में आगे की कथा को आप 26वें वीडियो में सुनेंगे और जानेंगे कि आगे क्या होता है। तब तक के लिए श्री राधे राधे।